A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 हवा और सूरज पढ़ेंगे। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। पेज नंबर 55। बहुत दिनों की बात है, एक बार सूरज और हवा की भेंट हो गई। दोनों मन ही मन एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। लोग सूरज की पूजा करते तो हवा को बहुत बुरा लगता। लोग शीतल मंद समीर की प्रशंसा करते तो सूरज जल भुन जाता। लेकिन आमना सामना होने पर दोनों ने एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी। इसके बाद वह इधर उधर की बातें करने लगे। बातों बातों में ही वह जोर जोर से बहस करने लगे। दोनों ही अपने को एक दूसरे से बड़ा बताने लगे। सूरज ने कहा, हवा, मेरी तुम्हारी क्या तुलना, मैं तो तुमसे बहुत बड़ा हूँ। सूरज भैया, हवा ऐठ कर बोली, जरा बताओगे आप किस प्रकार मुझसे बड़े हो? सूरज ने कहा, संपूर्ण पृथ्वी मेरे प्रकाश से प्रकाशित है। मैं ही सारी पृथ्वी की ऊष्मा का एकमात्र स्रोत हूँ। हवा बोली, व्यर्थ का अहंकार है। मैं रिमझिम वर्षा करती हूँ। मैं वर्षा नहीं करूँ तो दुनिया के सारे पेड़ पौधे सूख जाएंगे। सूरज ने कहा, चल चल झूठी कहीं की, मेरे कारण ही तेरा जन्म होता है। और रही बात वर्षा की, अगर मैं तप कर पानी को भाप नहीं बनाऊं तो बादल कहाँ से बनेंगे? हवा बोली, प्रचंड तूफान बनकर मैं पेड़ पौधों को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकती हूँ। समुद्र में बड़े से बड़े जहाज को डुबो सकती हूँ। टॉर्नेडो बनकर बड़े से बड़ी इमारतों को भी ध्वस्त कर सकती हूँ। इस प्रकार सूरज और हवा बहुत देर तक बहस करते रहे। कोई भी अपने को दूसरे से छोटा या कमजोर मानने को तैयार नहीं था। बहस बढ़ती ही जा रही थी। तभी उन्हें रास्ते में एक यात्री दिखाई दिया। यात्री ने ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ रखा था। इस यात्री को देखकर सूरज ने प्रस्ताव रखा, हम दोनों में से जो भी इसका कंबल उतरवा देगा वही शक्तिशाली और बड़ा माना जाएगा। हवा बोली, मुझे यह शर्त सहर्ष स्वीकार है, लेकिन पहले मैं अपनी ताकत दिखाऊंगी। सूरज बोला, ठीक है, पहले तुम ही अपनी ताकत दिखाओ। हवा ने अपनी गति तेज कर दी। हवा के वेग से सारा जंगल साए साए करने लगा। ऐसा लगता था मानो पेड़ उखड़कर गिर ही जाएंगे। यात्री का कंबल हवा में उड़ने लगा। यात्री ने कंबल को अच्छी तरह लपेट लिया। हवा और तेज चलने लगी। यात्री ने कंबल और कसकर लपेट लिया। हवा गुस्से से हुंकारने लगी। उसे अपनी पराजय दिखने लगी थी, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। हवा बादल ले आई। मूसलाधार वर्षा होने लगी। हवा ने ओले भी बरसाने शुरू कर दिए। वर्षा और ओले से बचने के लिए यात्री ने कंबल को और कस के लपेट लिया। वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन उसने अपना कंबल नहीं उतारा। अब सूरज की बारी थी। सूरज तेजी से चमकने लगा। उसका चेहरा तमतमा कर लाल हो गया। भीषण गर्मी से पेड़ पौधे झुलसने लगे। जीव जंतु और मनुष्य पेड़ की छांव ढूंढने लगे। यात्री को कंबल ओढ़ने से परेशानी होने लगी। यात्री ने गर्मी से बचने के लिए कंबल उतारा। वह तह बनाई और कंधे पर डाल लिया। सूरज ने गर्मी धीरे धीरे कम करनी शुरू कर दी। यात्री पेड़ के नीचे से निकलकर रास्ते पर आ गया और अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। विजयी सूरज का चेहरा खिल गया। वह मंद मंद मुस्कुराता हुआ हवा से बोला, कहो हवा रानी, अब तुम्हें क्या कहना है? तुम जीते और मैं हारी। सच्ची बात तो यह है कि तुम ही सबसे अधिक शक्तिशाली हो। तब सूरज बोला, देखो हवा रानी, सच तो यह है कि इस वातावरण में ना कोई बड़ा है ना कोई शक्तिशाली, बल्कि हम लोग समान हैं और समय और परिस्थिति के अनुसार सबका अलग अलग महत्व है। यहाँ आपका पाठ कंप्लीट हुआ। तो बच्चों, आपको समझ आया कि प्रकृति में हर एक चीज जो है सामान्य होती है।
ना ही कोई ज़्यादा शक्तिशाली होता है और ना ही कोई कमज़ोर। हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व होता है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।